हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, फ्रिक्शन स्पोर्ट्स के अंदर कैसे यूज होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। और ये आज हमारी 8th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज हमारी 8th यूनिट भी खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको, बॉक्स को, तो ये क्या हो रहा है, मोशन में जा रहा है। ठीक है, किस साइड, उधर साइड। फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी अपोजिट फोर्स, जिस मोशन में हम जा रहे हैं उसमें अपोजिट फोर्स होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस टचिंग ईच अदर। फ्रिक्शन कब होता है, देखो यहाँ पे, जब दो सरफेस एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, और जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो मोशन में होता है, तो उसमें अपोजिट फोर्स लगने वाला क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज दैट अपोजिंग मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में होते हैं दो सरफेस, उन पे अपोजिट फोर्स, ठीक है, मोशन के अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, फोर्स हो गई, देन ये मोशन में है बॉक्स, तो इसकी अपोजिट फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होगी। फ्रिक्शन ऑकर्स व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्रिक्शन कब होता है, जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट अ फोर्स मस्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। या जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना हो, तो क्या करते हैं, जो फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं वो क्या होती है, फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब बॉल, फुटबॉल बॉल मारते हैं, ठीक है, जब सामने कोई रोकने वाला नहीं होता तो एक जगह पे जाके ना बॉल अपने आप रुक जाती है। तो वो बॉल क्यों रुकती है, क्योंकि एक अपोजिट फोर्स लग रही होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। और ये बॉल कब रुकती है, जब फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो फोर्स क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, और फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये दोनों जब कांस्टेंट हो, बराबर हो, तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है। और अगर हमारी फोर्स ज्यादा होती है फ्रिक्शन से, तब क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। और अगर फोर्स फ्रिक्शन की ज्यादा हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड जाएगा, अपोजिट साइड। फ्रिक्शन ऑलवेज स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, स्लो करता है। ये अगेन वही चीज आ गई, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट। अब ये देखिए, जहां पे स्टार आ जाए समझ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आर डिपेंड ऑन, जो फ्रिक्शन का मतलब फोर्स है, जो फ्रिक्शन का अमाउंट है, फ्रिक्शन की फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल कैसा है और एक उसका नेचर कैसा है, सरफेसेस का, दोनों सरफेसेस का। देखिए, अगर रफ सरफेस होगा, अगर सरफेस रफ होगा, ठीक है, उबड़ खाबड़ सा होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर। और अगर सरफेस क्या होगा, मतलब प्लेन होगा, जैसे आइस होती है, वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। आप यहाँ पे देखिए, दोनों जो बी पिक्चर है इसमें क्या है, ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा रेदर देन जो यहाँ पे आइसिंग वाला है, इसमें फ्रिक्शन कम होगा। और फ्रिक्शन क्या करता है, ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम हैंड्स रब करते हैं, ठीक है, हम हैंड्स रब करते हैं, तो हमें क्या होता है, हम सर्दियों में करते हैं ना, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे, क्या होता है, फिर हमारे फेस गरम गरम हमें लगता है, तो वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण ही होता है। देन उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो टू टाइप्स के हैं, स्टैटिक एंड
डायनेमिक। देखो ये स्टैटिक, डायनेमिक, एक्टिव, पैसिव हमारे फिजिकल एजुकेशन में बहुत बार यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। स्टैटिक मैंने, आप लेकर चलो स्टैटिक से स्टैचू, ठीक है, स्टैचू लेके चलो। स्टैचू कैसा होता है, एक जगह पे खड़ा होता है, तो मतलब वो फ्रिक्शन जो स्टैटिक हो, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। मैंने क्या बोला था, जब फोर्स और फ्रिक्शन दोनों की फोर्स क्या हो, बराबर हो, तब वहां पे क्या यूज हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद डायनेमिक, डी से डांस, ठीक है, डांस किस में होता है, मूवमेंट में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे यूज होगा, मूवमेंट में। दो तरीके से, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। तो स्लाइडिंग और रोलिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भी यही दिखाया गया फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जैसे हम किसी भी दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, अब दीवार तो मूव करेगी नहीं, वहां पे फ्रिक्शन भी हो रहा है, क्योंकि इधर से फोर्स लग रही है और उधर से किसकी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, तो ये बराबर है उस टाइम। ठीक है, हाँ, अगर हम अब यहाँ पे जेसीबी चलाए तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी और फ्रिक्शन की फोर्स कम रह जाएगी, तो दीवार टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडिंग, किसी भी चीज पे स्लाइड करना, ठीक है, स्लाइडिंग सिंपल सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी, जैसे हम झूला झूलते हैं वो भी, ठीक है, स्लाइडिंग वाला वो भी आ जाएगा। उसके बाद रोलिंग, रोलिंग का पता ही है, जो रोल गोल गोल चलता है पहिए की तरह, ठीक है, यहाँ पे आपको ये बैरिंग दिखा रखा है एक। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ स्टैटिक बॉडी कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक बॉडी पे जब लगता है, कोई भी चीज अगर खड़ी है ना, जैसे यहाँ पे सोफा रखा है, तो ये सोफा क्यों रखा है पता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लगी हुई है, यहाँ पे अप्लाई होती है फ्रिक्शन, ठीक है। ऑल्सो कोड लिमिट फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट फ्रिक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे, हम सोफे पे फोर्स लगाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सोफा मूव करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो ये खड़ा क्यों है, क्योंकि इस टाइम फोर्स और फ्रिक्शन क्या है, बराबर है। कोई भी चीज अगर रखी है ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण रखी है। देन ये देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मतलब सिंपली स्लाइड करना किसी भी चीज को, ठीक है। और रोलिंग मतलब जो ये, मतलब टायर्स हम यूज कर लेते हैं किसी सामान पे, टायर्स वाला किस में आ जाएगा, रोलिंग में, जैसे हमारे व्हील चलते हैं। देखिए अब डायनेमिक फ्रिक्शन, फर्स्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग टेक प्लेस व्हेन टू सरफेस आर रब्ड, जब दो सरफेस रब करेंगे ईच अदर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, झूल रहा है, ये आ रहा है स्लिपिंग, ठीक है, स्लाइडिंग। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव किया, उधर से फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, इधर से हमारी लग रही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या है हमारी इस टाइम, फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन सरफेस, ये मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट और सरफेस पे ये डिपेंड करता है। आइस स्केटिंग, जो आइस स्केटिंग ब्लेड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आइस होती है, ठीक है, उसके ऊपर फिर जो स्केट के ब्लेड होते हैं वो भी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, किसके बीच में, ब्लेड के बीच में और आइस के बीच में, जिसके जैसे हम क्या करते हैं, उस पर स्लिप करते हैं, ठीक है। उसमें हम मतलब उनको डाल के हम चल जाते हैं, हम उसमें है ना, हम स्लिप करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मूवमेंट के लिए भी जरूरी है और मूवमेंट को रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब इसकी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। फिर सेकंड आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन टेक प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल, रोल करता है किस पे, सरफेस पे, जैसे फुटबॉल करती है रोल, फुटबॉल जाती है ना गोल 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 गोल, ठीक है, हैंडबॉल जाती है, वॉलीबॉल जाती है, जो भी गोल दिखते हैं आपको, कोई भी पहिया, ठीक है, जैसे हमने पहिए चलते हुए देखे, गाड़ी के पहिए चलते हैं, वो सब किस में आते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस। देखो हमने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हेल्प इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट, यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें होल्ड करना है तब भी हमें किसकी जरूरत है, फ्रिक्शन की। जैसे हमारी हॉकी स्टिक होती है या टेनिस का रैकेट होता है, उसके ऊपर हम टेपिंग लगा के रखते हैं ना, क्यों लगा के रखते हैं, क्योंकि वहां पे उसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें होल्डिंग में आसानी होती है। उसके बाद आता है हमारा कैच ऑब्जेक्ट। अब ये कैच ऑब्जेक्ट भी सेम चीज है, ये भी होल्डिंग आ जाती है बॉल की, तो मतलब इसके अंदर क्या है,
हाथों के और बॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है तब जाके क्या होती है, बॉल कैच की जाती है। चेंज डायरेक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे शूज के अंदर अगर वो नहीं होते, जैसे फुटबॉलर के स्टड होते हैं, अगर नीचे से वो बिल्कुल प्लेन होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने भी देखा है जब हमारे नीचे से शूज वगैरह या चप्पल वगैरह घस जाती है तो हम क्या करते हैं, स्लिप होने लग जाते हैं। तो फ्रिक्शन जरूरी है चेंज डायरेक्शन के लिए। उसके बाद मैंने बताया था स्टॉप द ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग में है उसको स्टॉप कौन करता है, फ्रिक्शन। आपने खुद ही देखा है, खुद ही आपने ऑब्जर्व किया चीजें को। आपने कोई भी टेनिस की बॉल, कोई भी बॉल फेंकी अगर, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो वहां पे क्यों रुकती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है। वो जब तक चल रही होती है जब तक फ्रिक्शन की फोर्स कम होती है। जैसे ही हमारी फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स बराबर हुई तो वो बॉल वहां पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है चलने में, स्टॉपिंग में, होल्डिंग में, राइटिंग में, लाइटिंग। हाँ, हमने क्या बोला था, हीट प्रोड्यूस करती है। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, तो हीट कहाँ से आती है, लाइटिंग, मतलब आग जलाने में भी फ्रिक्शन का काम होता है। उसके बाद फिक्स द नेल ऑन द वॉल। फिर हमारी बात आती है डिसएडवांटेजेस की। सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम कहीं पे भी फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट फोर्स लगेगी। अब एक चीज तो हम मान लो एक न्यूटन के अंदर हम यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हाफ न्यूटन की फोर्स लगती है तो वो यहाँ तक आएगी। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा वेस्ट होती है फ्रिक्शन में। उसके बाद हमारे आप जूते देख सकते हो, जूते और टायर्स घिस जाते हैं, ठीक है, वियर एंड टियर आ जाता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड क्या होती है, स्लो होती है फ्रिक्शन के कारण। स्पीड स्लो क्यों होती है, क्योंकि अब एक एरिया ये है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा जो शूज वगैरह है, इनके जो नीचे स्टड्स होते हैं वो कहते हैं इनमें घस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। एक आपने देखा होगा आइस पे, ठीक है, आइस पे वो करना, कभी जो हमारे आइस जो ब्लेड की बात हुई थी उस पे जाएंगे तो वो घिस के मतलब इतनी स्पीड जाते हैं हम उसमें अपनी मूवमेंट भी नहीं रोक सकते। तो क्या होता है, स्पीड को ये स्लो करता है, डिफिकल्टी करता है मूवमेंट में। सेम चीज है फ्रिक्शन, जब हमारे पास कोई भी अपोजिट फोर्स आती है तो क्या होती है, उसके अंदर हमें डिफिकल्टी होती है। कॉज ऑफ इंजरी, यस, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तब हम मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स के बराबर हो जाएगी, और अगर हम ज्यादा कुछ करना चाहेंगे तो उससे हमारी इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ग्राउंड पे जब स्लाइड करते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग में क्या होता है, प्लेयर की फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शन की फोर्स, उससे क्या हो जाता है, कई बार इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम चीज हीट प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूसिंग होता है जिसकी वजह से कहीं पे भी आग लग जाती है। कहीं पे जैसे मशीनें होती है, अगर उनके बीच में कहीं पे मतलब ज्यादा ही फ्रिक्शन हो जाए तो वहां से क्या हो जाती है, वो मतलब आग चढ़ जाती है ना उसके अंदर, दो सरफेसेस के अंदर जब वो दोनों कांटेक्ट में आती है तो वहां पे ज्यादा ओवर हीट हो जाती है, और जिसकी वजह से आग लगने का वहां पे खतरा हो जाता है, ठीक है। स्पीड स्लो करने का देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे ब्रेक पैड। जब हमारे ब्रेक, अगर आपने देखो ना, जब हमारे साइकिल पे ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है, बाय चांस हमारे ब्रेक ना टाइट हो जाते हैं तो हमें कितना मुश्किल होता है चलाने के लिए, डिफिकल्टी भी होती है और हमारी स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो ये कारण होता है फ्रिक्शन का। फिर बात करते हैं, अब देखो फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है और हमारे लिए कहीं जगह पे जरूरी भी नहीं है, मतलब वहां पे हमें कम फ्रिक्शन की जरूरत है और कहीं पे हमें ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है। तो जहां पे कम किया, अब उसको कम कैसे किया जाए, सबसे पहले पॉलिश कर दे सरफेस को पॉलिश कर दिया, जैसे हमारे झूले वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया। उसके बाद एक लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग वगैरह, ग्रीस वगैरह देते हैं। जैसे जब मान लो जो हमारी मशीनें वगैरह होती है, ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, जो वो अच्छे से मूव नहीं करते, हमारा साइकिलिंग होता है, जैसे साइकिलिंग वाले होते हैं, साइकिल के अंदर चेन होती है, गरारियां होती है, ठीक है, उनको क्या करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना। उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रीमलिंग स्ट्रीमलिंग कहाँ यूज होता है, स्ट्रीमलिंग यूज होता है हमारे हवा में और लिक्विड पानी में। आपने अगर देखा हो, हमारे जितने भी एरोप्लेन होते हैं उनकी कुछ इस तरह की शेप होती है, इस तरीके की सभी की।
और जो हमारे हमारे जो सी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो हमारे शिप होते हैं उनकी भी किस तरह की डायरेक्शन ऐसी, कुछ ऐसी लुक होती है वी शेप सी, ठीक है। ये क्यों होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलिंग। इससे क्या होता है, जो वाइंड का फ्रिक्शन है, अब देखो अगर हम चल रहे हैं ऐसे तो हवा तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो इससे क्या होता है, हवा का जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, हाफ हवा इधर बढ़ जाती है और हवा इधर। ऐसे ही पानी, पानी भी अपोजिट फोर्स का काम कर रहा है, तो इससे क्या करते हैं कि कुछ पानी इधर, और इसकी मतलब फ्रिक्शन जो होता है ना, इसको डिवाइड कर देता है ये स्ट्रीमलिंग, ठीक है। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं इसीलिए तो ये इस शेप में होते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी बना लो, डब्बा बना लेते एरोप्लेन का, ठीक है, लेकिन डब्बा नहीं बन सकता ना, क्योंकि फिर क्या होगा, जो फोर्स होगी वो डायरेक्ट इस डब्बे पे लगेगी, जिसकी वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ये शेप इसीलिए ही बनती है ताकि जो फ्रिक्शन है, जो अपोजिट फोर्स है वो ऐसे चली जाए, ठीक है, यहाँ से आए और ऐसे निकल जाए। उसके बाद है बॉल बेरिंग, ठीक है, हम बेरिंग्स का यूज करते हैं टायर्स वगैरह में, व्हील वगैरह में, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। स्पेशल डिजाइनिंग, अब ये स्पेशल डिजाइनिंग का क्या मतलब है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, स्पेशल डिजाइनिंग जैसे हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं किसी भी चीज को क्या करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को क्या फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे हमारे साइकिलिस्ट के हेलमेट होते हैं, हेलमेट भी अगर आपने देखे ना साइकिलिस्ट के, तो इसी शेप में होते हैं, कुछ इस तरह के होता है हेलमेट साइकिलिस्ट का, ठीक है, इस तरह का कुछ, ये पीछे से भी ऐसे और आगे से भी। तो ये क्या होते हैं, वो सेम चीज जो हमने स्ट्रीमलिंग ने किया था, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर का जो वो होता है फ्रिक्शन होता है उसको डिवाइड करने के लिए कुछ तरीके के ऐसे अलग से इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम कि इंक्रीज कैसे किया जाए फ्रिक्शन। अब तो हमने रिड्यूस कर लिया, अब हमें कहीं जगह पे इंक्रीज भी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना तो मूवमेंट भी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे जैसे कबड्डी खेलने वाले प्लेयर है, ठीक है, अब तो खैर मैट पे आ गई है, पहले क्या होता था ग्राउंड में होता था, या खो खो वाले प्लेयर है, ठीक है, क्या करते हैं, व्हाइट पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर क्या करते हैं, कभी भी देखना वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग मतलब वेट उठाने से पहले क्या करते हैं, व्हाइट पाउडर हाथ पे लगाते हैं, व्हाइट पाउडर। वो क्यों, ताकि जो ग्रिप है, जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके, उस पर ग्रिप बन सके अच्छे से, ठीक है। और प्लेयर्स क्या करते हैं कबड्डी के, खो खो के, वो क्या करते हैं हाथों पे क्या लगा लेते हैं, मट्टी, ताकि हाथ क्या हो, स्लिप ना हो, फ्रिक्शन बने, पकड़ते हैं ना एक दूसरे को, ताकि वहां से उनको पकड़ते टाइम स्लिप ना हो हमारे हाथ। तो हम व्हाइट पाउडर का यूज करते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। मेक्स सरफेस रफ, हम सरफेस को रफ बनाएंगे जहां पे भी हमें फ्रिक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। विपिंग वेट बॉल, जो भी हमारी जब हमारी बॉल गीली हो जाती है तो प्लेयर क्या करते हैं, वेप करते हैं ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो उनके कपड़े भी रेड रेड हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वहां पे क्या करते हैं, वो जो हमारी बॉल गीली हो जाती है उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, विपिंग। उसके बाद ट्रेटेड टायर्स, जो टायर्स के अंदर हम क्या बोलते हैं इनको, गुडिया, गुडिया बोलते हैं ना हम इनको, तो गुडियों वाले टायर यूज करने हैं, ठीक है, कि हमारे टायर जब घिस जाए तो उनको टाइमली चेंज करना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन बना रहे। अगर हमारे टायर भी घिस जाते हैं तो कभी भी देखना व्हीकल की जो मूवमेंट है ना उसके अंदर बबलिंग आने लग जाती है, जिसकी वजह से स्लिपिंग का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इवन स्कूटी में, स्कूटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब उसके टायर घिस जाते हैं ना, तो स्लिपिंग बहुत ज्यादा होती है, वो स्लिपिंग। मेक बोथ सरफेस हाईली स्मूथ, या फिर फ्रिक्शन को बनाने के लिए दोनों ही सरफेस को हाईली स्मूथ करना है, मतलब दोनों सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सरफेस तो आइस वाला प्लेन है और एक सरफेस थोड़ा सा रफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो फिर हाईली, बिल्कुल हाईली क्या होना चाहिए, ये स्मूथ होने चाहिए। ओके, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रिक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है आपके रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रिडक्शन। हम कौन से फ्रिक्शन का यूज करते हैं एयर रिडक्शन के लिए, एयर के जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए। स्ट्रीमलिंग, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स, लिब्रिगेशंस, या फिर बाय पॉलिशिंग। आप सभी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाता है, बाय एयर कुशन, लुब्रिकेशन, यूजिंग सैंड, या फिर यूजिंग पॉलिश। यहाँ पे बताना है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर या फिर डाउनवर्ड। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट जो कॉन्टेक्ट में है, या फिर दोनों, बोथ एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। द बॉडी विल मूविंग ओनली व्हेन, बॉडी कब मूव करेगी, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, या फिर ये सभी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, आज तक हमने 5, 3 ऐसे किए ना, आज 8 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन इनका राइट आंसर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्टी टू वर्क ऑन अ वेट फ्लोर, मतलब गीले फ्लोर पे हमें डिफिकल्टी होती है चलने में, क्यों होती है, फ्लोर गेट स्पॉइल्ड, देयर इज नो रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, टायर आर ट्रीटेड टू, टायर के अंदर ट्रीटेड मतलब गुड़ियों, वो जो फिक्स्ड वो होती है जो उसके अंदर अलग से डिजाइन होता है, वो क्यों होता है, लुकिंग गुड, उसको वो गुड दिखे इसलिए होता है, या फिर इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, या फिर इंक्रीज वेट ऑफ टायर। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेशन आर यूज, लुब्रिकेशन क्यों यूज किया जाता है, इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, टू लाइट फायर, टू पुट ऑफ फायर। तो आप लोगों को अपना जो क्वेश्चन है, मतलब अपना जो कमेंट है, अपना जो फीडबैक है, अपने जो आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर वीडियो की PDF, MCQ क्वेश्चंस और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अपना फीडबैक, हाँ प्लीज़ अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, आपको और भी इम्प्रूवमेंट मटेरियल और भी प्रोडक्टिव मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।